स्टूडेंट गुड मॉर्निंग। बेटे आज पढ़ाएंगे हम आपको चैप्टर 2 चैप्टर 2 में कि एक्सरसाइज क्वेश्चन। चैप्टर 2 का एक्सरसाइज क्वेश्चन जिसमें क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 इसमें कहा है कि उदासीनकरण अभिक्रिया क्या है, दो उदाहरण देकर समझाइए। बेटे जब अम्ल और क्षार दोनों आपस में क्रिया करते हैं तो क्रिया के दौरान पानी को छोड़कर जो पदार्थ बनता है उसे हम लवण कहते हैं। अब उदासीनकरण के अम्ल ने क्षार से रिएक्शन की, जैसे मैंने ये कह दिया कि अम्ल है हमारे पास बेटे HCl और बेटे इस क्षार है हमारे पास NaOH। इन दोनों ने आपस में एक दूसरे को क्या कर दिया, न्यूट्रल कर दिया। इस अम्ल के H ने और अम्ल के क्षार के OH ने आपस में एक दूसरे को न्यूट्रल करके क्या बना दिया, दोनों ने मिलकर पानी बना दिया बेटा। बाकी बचा NaCl बचा। इस प्रकार की अभिक्रिया को उदासीनकरण अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रियाओं में अम्ल क्षार से रिएक्शन करके अभिक्रिया करके लवण बनाता है। अब यहाँ पर देखिए पहला दिखाया गया बेटे HX ने MOH का मतलब कोई भी बेस है से रिएक्शन करके H2O बनाया, ये बनाया। अम्ल ने क्षार से रिएक्शन करके, NaOH ने HCl से रिएक्शन करके NaClH2, इसका OH और इसका H। QH क्षार है, HCl अम्ल है, HCl का H और QH का OH मिलकर के पानी, इन्होंने एक दूसरे को क्या कर दिया, न्यूट्रल कर दिया। क्वेश्चन नंबर 15 ये कह रहे हैं कि धोने का सोडा एवं बेकिंग सोडा के दो प्रमुख उपयोग बताइए। देखिए सबसे पहले तो हमें कपड़ा धोने का सोडे का फार्मूला पता होना चाहिए। ये होता है बेटा सोडियम कार्बोनेट। क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट। बेकिंग सोडे का मतलब है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, इसको हम कहते हैं बेकिंग सोडा, खाने का सोडा बोलते हैं। इसको हम कपड़ा धोने का वॉशिंग सोडा के नाम से जानते हैं, सोडियम कार्बोनेट को। अब इसमें हमें बताना है, इनके दो उपयोग बताने हैं। इनका पहला उपयोग है बेटे कपड़े धोने का, जो सोडा सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, Na2CO3 बोलते हैं। ये है कपड़ा धोने का उपयोग। सबसे इसको कांच बनाने में प्रयोग किया जाता है, साबुन बनाने में प्रयोग किया जाता है, कागज़ उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है और घरों में साफ सफाई करने में भी इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है बेटे दूसरा उपयोग बेकिंग सोडा का, खाने सोडे का उपयोग। बेकिंग सोडा का जो उपयोग होता है बेटा टार्ट्रिक अम्ल का, इसके अंदर के अंदर हम क्या मिला दें, टार्ट्रिक अम्ल मिला दें तो उस मिश्रण को हम क्या कहते हैं, बेकिंग सोडा कहते हैं। क्या कहते हैं, बेकिंग सोडा। इसका उपयोग अग्निशामक में भी किया जाता है, आग बुझाने वाला। देखा होगा आग बुझाने वाले जो सिलेंडर होते हैं उनमें क्या भरा रहता है, बेकिंग सोडा भरा रहता है, सोडियम बाइकार्बोनेट भरा रहता है। नेक्स्ट है बेटा इसमें क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर ये कह रहे हैं कि कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। लाल विलयन को कौन नीला करेगा, लाल लिटमस नीला हो जाता है। रेड जो लिटमस है वो क्या हो जाता है, ब्लू हो जाता है बेटा। ब्लू कौन करता है, क्षार करता है।
क्या करता है? बेस करता है, बेस करता है। लाल लिटमस को क्षार के अंदर डाल दें तो वो कैसा हो जाएगा? नीला हो जाएगा। अब इसका पीएच क्या होगा? इसका पीएच देखिए, पीएच मैंने बताया था किसी भी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, पीएच हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, पावर ऑफ द हाइड्रोजन आयन, स्ट्रेंथ ऑफ द हाइड्रोजन आयन, द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन की। देखो 7 है तो वो सॉल्यूशन न्यूट्रल है, 7 से कम है तो वो सॉल्यूशन, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को बताता है। यदि पीएच का मान 7 से कम है तो वो विलयन अम्लीय है, और 7 से अधिक है तो वो विलयन क्या है? क्षारीय है। तो ये क्षारीय क्यों कहा है हमने? यहाँ देखें कि इन्होंने लाल को नीले में कर दिया। कौन करेगा? क्षार करता है। तो क्षार का पीएच कितना हो रहा है? 7 से ऊपर होता है। तो बेटा ये आंसर हो गया इसका। नेक्स्ट है, निम्न अभिक्रियाओं में पहले सब समीकरण लिखिए तथा उसके बाद में संतुलित समीकरण लिखिए। देखिए मैं एक एक करके बता देता हूँ आपको। पहला, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में दानेदार जिंक डालने पर क्या अभिक्रिया होगी? देखो जिंक डाल दी बेटे हमने, सल्फ्यूरिक अम्ल का फार्मूला है H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल। अब इससे जब रिएक्शन की तो ये जिंक और ये सल्फेट ZnSO4 बना, प्लस कौन सी गैस निकली? हाइड्रोजन गैस निकलेगी। पहली रिएक्शन कंप्लीट हो गई। दूसरी रिएक्शन कह रहे हैं ये, तनु HCl में मैग्नीशियम की पट्टी डालने पर क्या अभिक्रिया होगी? यदि हम तनु HCl के अंदर Mg मैग्नीशियम का रिबन डाल दें तो हमारे पास देखो मैग्नीशियम क्लोराइड बनेगा प्लस हाइड्रोजन गैस निकलेगी, ये 2 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में एल्युमिनियम का चूर्ण डालने पर क्या होगा? एल्युमिनियम का चूर्ण डालने पर भी हाइड्रोजन गैस निकलेगी बेटा। ये एल्युमिनियम है, क्या है? एल्युमिनियम किस में डाला? H2SO4 में डाला। डालने पर क्या बनेगा बेटे? एल्युमिनियम सल्फेट बनेगा, Al2SO4 का होल थ्राइस बनेगा प्लस हाइड्रोजन गैस बनेगी बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तनु हाइड्रोजन लोहे के रेतन के साथ अभिक्रिया, तो इसकी रिएक्शन हम किसके साथ कराते हैं? आयरन के साथ कराते हैं, तब भी हाइड्रोजन गैस निकलती है। FeHCl की रिएक्शन कराई बेटे तो यहाँ से फेरस क्लोराइड बना प्लस हाइड्रोजन गैस बनेगा, हाइड्रोजन गैस बनेगी। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहे हैं कि आश्वित जल में विद्युत चालकता क्यों नहीं होती जबकि वर्षा के जल की होती है? चालकता का मतलब यह है कि जो हमारा शुद्ध प्योर वाटर होता है, शुद्ध जल होता है, उसके अंदर आयन नहीं होते, जिसको कहते हैं हम डिस्टिल्ड वाटर, भाप वाला वाटर, उसके अंदर क्या नहीं होते? आयन नहीं होते, इसीलिए उसमें होकर धारा प्रवाहित नहीं होती है। जबकि वर्षा के जल में आयन होते हैं, उसमें SO2 NO2 गैस पानी से मिलकर H2SO4 बनाती हैं, H2SO3 बनाती हैं, तो वो आसानी से H आयन उसके अंदर होते हैं, जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर H आयन विद्युत धारा को क्या कर देते हैं? प्रवाहित कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ये थोड़ा सा सीक्वेंस बिगड़ गया बेटा क्वेश्चन का। कोई विलयन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया, देखो अंडे का जो कवच होता है ऊपर का, वो होता है कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ,
किसका होता है बेटा? वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ होता है। उसमें कोई विलयन अंडे के साथ से कब से क्रिया करता है, एक गैस उत्पन्न करता है, उसे चूने के पानी पास करने उसको दूरिया कर देता है। तो बेटा वो होता है, हमने इसमें HCl अम्ल डाल दिया। अम्ल डालने पर बना हमारे पास कैल्शियम क्लोराइड उस अंडे के छिलके में, प्लस गैस बनी हमारे पास CO2। ये CO2 गैस को जब हम किस में डालते हैं? चूने के पानी में डालते हैं। तो चूने का पानी होता है बेटा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ऊपर से मैं बताता हूँ। तो कौन सी गैस निकली? CO2 गैस निकली। अब इस CO2 गैस को चूने के पानी में पास करने पर चूने का पानी होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको इसमें पास करने पर ये बनता है बेटा कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O। इसकी वजह से वो पानी क्या हो जाता है? दूधिया हो जाता है। क्या हो जाता है? दूधिया, मिल्की हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9। 5 बिलियन ABCDE हैं में जब यूनिवर्सल का मतलब होता है सार्वत्रिक सूचक, यूनिवर्सल इंडिकेटर जांच की जाती है तो pH का मान क्रमशः क्या क्या आते हैं? 4 होता है, 1 होता है, 11 होता है, 7 होता है, 9 प्राप्त होता है। तो कौन सा विलयन क्या है? कौन सा विलयन क्या है? तो इन्होंने क्या है? पहला उदासीन है, प्रबल क्षारीय है, प्रबल अम्लीय है, दुर्बल अम्लीय है, दुर्बल क्षारीय है। pH के मानों को हाइड्रोजन की सांद्रता के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखिए, सबसे पहले इन्होंने हमें बताना है A के बारे में। किसके बारे में बताना? A का pH इन्होंने बताया 4। जिसका pH 7 से कम होता है वो अम्लीय होते हैं। जैसे जैसे pH बढ़ता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा, अम्ल की ताकत बढ़ती चली जाएगी, कम होता चला जाएगा। यहाँ पर देखिए अम्लीय वाला, यहाँ पर A4 है, 4 है ना pH, तो ये दुर्बल अम्ल है। B1 है तो प्रबल अम्ल है। अब ये सब 7 से ऊपर है या 7 है, 7 वाला उदासीन होता है। अब आता है C, 11 है pH। जितना ज़्यादा pH ज़्यादा होगा वो उतना ही प्रबल क्षार होगा, तो ये प्रबल क्षार है। D7 है, न्यूट्रल उदासीन है। E9 है तो उदासीन दुर्बल क्षारीय है। तो ऐसे करके ये सारा आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 3, कठोर जल को मृदु करने के लिए किस सोडियम यौगिक का यूज़ किया जाता है? तो ध्यान रखना, कठोर जल है, हार्ड वाटर है, उसको हमें सॉफ्ट बनाना है, तो उसे हम क्या यूज़ करेंगे? उसमें हम सोडियम कार्बोनेट का यूज़ करेंगे। अब है बीच में जो NCERT के क्वेश्चन होते हैं उनको देखना है। पेज नंबर 36 का क्वेश्चन है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का प्रचलित नाम क्या है? इसको हम ब्लीचिंग पाउडर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? ब्लीचिंग पाउडर। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को किसके नाम से जानते हैं? ब्लीचिंग पाउडर के नाम से जानते हैं, जिसे हिंदी में ब्रंजक चूर्ण भी कहते हैं। इसका फॉर्मूला लिखने को आ जाता है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर आता है 3, जब NaOH का 10 ml विलयन HCl के 8 ml विलयन में मिलाया जाता है तो उदासीन हो जाता है। मैंने बताया था क्षार अम्ल से क्रिया करके उदासीन कर देता है। यदि हम NaOH की उसी विलयन को 20 ml लें तो इसे उदासीन करने के लिए HCl के उसी विलयन में कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी? तो बेटे ये आपको याद रखना 16। कैलकुलेशन लंबी है। नेक्स्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस ये आर्द्रता रोधी बर्तनों में क्यों रखा जाता है? देखो मेन रीज़न क्या है बेटे, ये होता है हमारा कैल्शियम सल्फेट और इसमें आधा पानी का मॉलिक्यूल होता है। इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस। यदि ये आर्द्रता रोधी बर्तन में न रखा जाए और ये खुले में रख दिया जाए तो पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है, पानी को अवशोषित करके ये बन जाता है कैल्शियम सल्फेट
और बेटे 2H2O में कन्वर्ट हो जाता है, जो जिप्सम है, बेकार हो जाता है। इसीलिए इसे हमें किस में रखना चाहिए, आधारोही बर्तनों के अंदर रखना चाहिए, अदरवाइज ये जिप्सम में चेंज हो जाएगा, जो बेकार हो जाएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 2, उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन से क्रिया करके भ्रंजक चूर्ण बनाता है। उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन से क्रिया करके भ्रंजक चूर्ण बनाता है। देखिए, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, जिसको हम भुजा हुआ चूना के नाम से देते हैं, स्लैग ऑफ लाइम, स्लैग लाइम कहते हैं। जब इसमें क्लोरीन गैस पास की जाती है तो क्या बनता है, भ्रंजक चूर्ण बनता है, ब्लीचिंग पाउडर बनता है। नेक्स्ट है बेटे क्वेश्चन नंबर 11, ताजे दूध का pH 6 होता है, दही बन जाने पर, देखो तो दही बन जाती तो खट्टा हो जाता है, तो जब खट्टा होता है तो उसमें अम्ल की मात्रा बढ़ गई, जब अम्ल की मात्रा बढ़ गई तो pH क्या हो जाएगा, कम हो जाता है। तो pH क्या हो जाएगा इसका, कम हो जाएगा बेटे, लिख दोगे बहुत है। क्वेश्चन नंबर 4, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के विलयन को गर्म करने पर क्या होता है, इस अभिक्रिया का समीकरण लिखिए। जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के विलयन को गर्म किया जाता है तो ये अपघटित होकर सोडियम कार्बोनेट del CO2 गैस देता है। देखिए, ये है सोडियम बाइकार्बोनेट हाइड्रोजन कार्बोनेट, जब इसको हमने गर्म किया तो गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट बना बेटा, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 5, प्लास्टर ऑफ पेरिस को जल के साथ अभिक्रिया करने पर जिप्सम में बदल जाता है बेटा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, मत करना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर दोबारा बता रहा हूं मैं आपको, क्वेश्चन नंबर 4, अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग किया जाता है। अपच, अपच बोलते हैं, एसिडिटी बन गई, क्या बन गई, एसिडिटी। तो हम वहाँ किसका यूज़ करते हैं, एंटासिड का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, एंटासिड का। कहने का मतलब जब बॉडी के अंदर पेट में तेजाब की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो उसे न्यूट्रल करना पड़ता है, उदासीन करना पड़ता है, तो वहाँ हमें क्या देना पड़ता है, बेस देना पड़ता है। बेस को क्या कहते हैं, एंटी एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंटी एसिड बोलते हैं, एंटी एसिड बोलते हैं। इसलिए बेटे हमें क्या करना चाहिए, जब हमारे पेट में क्या हो जाती है, एसिडिटी हो जाती है, तो हमें एंटी एसिड देते हैं, वो बेस होता है। थैंक्स बेटे।